चंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने ठाकुर जी के जो सेवा के बारे में कुछ बताए थे और विशेष करके पूजा जो मंगलारती के बाद जो होता है ठाकुर जी के अभिषेक एवं श्रृंगार सेवा जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और विशेष करके बड़े मंदिर में ये छोटे ठाकुर जी के माध्यम से पूजा होता है षोडशोपचार पूजा और लेकिन मूल रूप ये बड़े ठाकुर जी जो है विग्रह है और ये भक्त लोग प्रयास करें अच्छी तरह से सजाने के। और उस समय हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम गुरु की कृपा से सेवा कर सकता है और जब सेवा कर रहा है तो उनका स्मरण करना है गुरुदेव को और पूर्वाचार्यों भी। और विशेष करके जब राधा कृष्ण की सेवा कर रहा है तब मालूम होना चाहिए कि वास्तव में राधा कृष्ण की सेवा गोपियाँ कर रही है, मंजारियाँ कर रही है। तो उनका स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए और जैसे शास्त्र के अनुसार उल्लेख किया है कि किससे श्रृंगार सेवा करना है और शास्त्र में उल्लेख किया है कि कृष्ण के पास क्या आभूषण है। और तो ये भगवत श्रवण करते हुए कृष्ण के बारे में श्रवण करते हुए उनके जो हमारे छह गोस्वामियों के कृत किताबें जो है शास्त्र जो है पढ़ते हुए तो हम अच्छी तरह से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। जैसे कृष्ण के पास आभूषण जो है उल्लेख किया है कि कृष्ण के पास तो नुपुर है, इसके बाद सुंदर पीले वस्त्र के धोती है, पीताम्बर वेश और चादर भी पीले रंग के है। और लेकिन प्रतिदिन ना है, लेकिन ये सबसे कृष्ण के प्रिय कपड़े वस्त्र है पीले रंग के धोती और चादर। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी का दिव्य रूप और उनके जो शारीरिक रंग जो है पीला या सोने के समान है।
इसलिए उनका नाम भी है तप्त कंचन गौरांगी, गौरांगी या सोना के समान है। तो इसलिए कृष्णा, क्योंकि कृष्णा हमेशा रानी के पास रहना चाहते विलास करने के लिए और उनका आलिंगन करना चाहता है, इसलिए उनके वस्त्र पीला है। और वैसे ही श्रीमती राधा के वस्त्र नीला है, क्योंकि कृष्ण का श्याम सुंदर का रंग श्याम रंग क्या है कृष्णा, इसलिए ये कपड़े ये रंग के साड़ी या जो स्कर्ट जो होता है और ब्लाउज पहनती है, और ओढ़नी जो है पीले नीला रंग के है रानी के। और दोनों के जो कुर्ता जो है जो सबसे प्रियों के है ये लाल रंग के है, कृष्ण की कुर्ता और रानी की चोली। और इसके मतलब दिल है ना, जैसे हम दिल जिनके मतलब ये प्रेम है और प्रेम संबंध है, तो दिल जो होता है लाल रंग के है, तो उनके अनुराग उनके प्रेम जो है उनके कृष्ण राधारानी के प्रति और राधारानी कृष्ण के प्रति ये प्रेम के जो अनुराग जो है लाल रंग शास्त्र के अनुसार भी बताया गया है। और इसलिए चोली या कुर्ता लाल रंग के है। लेकिन जैसे राधा कुंड में राधा कृष्ण के दोपहर के समय के मिलन होते हैं और वहाँ पर राधा कुंड के आसपास में ये 8 सखियाँ ललिता विशाखा सुदेवी रंग देवी और चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या 8 दिशा में उनके 8 कुंजा है, गोपियों की कुंजा है। और श्याम कुंड के वहाँ पर आसपास ये 8 कृष्ण के शाखा जो है प्रियनार्म शाखा सुबाल उज्ज्वल अर्जुन किंग किंग इत्यादि उनके भी 8 कुंजा है। लेकिन जड़ समय यहाँ पर ना आता है, इसलिए ये 8 प्रियनाम शाखा कृष्ण के आपने कुंज जो है गोपियों को सौंप दिया है और ये भी देखभाल कर रही है और वहाँ पर विलास कर रहे हैं राधा कृष्णा। कभी कभी ललित देवी के कुंज में चले जाता है, कभी कभी विशाखा देवी के कुंज में चले जाता है। और जैसे राधा रानी के जो सखियाँ जो हैं उनके वस्त्र हैं और जैसे ये ललित देवी शास्त्र के अनुसार उनके वस्त्र के रंग है जैसे ये मोरपंख है, वैसे उनके वस्त्र है, तो वैसे ही उनकी कुंजा है। और विशाखा देवी के वस्त्र के रंग है ये फिरोजी रंग के है और वैसे ही उनके कुंज। तो जब वहाँ पर जाता है राधा कृष्ण भी ये रंग के वस्त्र पहनता है, क्योंकि कभी कभी जटिला और कुटिला रानी के सास एवं ननद कभी कभी वहाँ पर पहुँचता है देखने के लिए रानी यहाँ पर तो है या नहीं है और कृष्ण के साथ है जो नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर जाते हैं। और लेकिन क्योंकि ये कपड़े पहनता है और वेशभूषण के और इस कुंज में है और तो इसके अनुसार जो उनके वस्त्र जैसे कुंज वैसे है और तो से कपड़ा सिर पे रखता है तो वहाँ पर कृष्ण को नहीं देख सकता है। तो अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्र भी पहनता है कृष्णा, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में अलग अलग दिन अलग अलग वस्त्र ठाकुर जी को प्रदान देता है। और ये भी 2 विधि है, एक में जो ब्रज में है और दूसरे ये संप्रदाय के भी है। जैसे सोमवार में ब्रज में ये सोमवार तो सफ़ेद कपड़े पोशाक देता है ठाकुर जी को
और हमारे मंदिर में लाल रंग, लेकिन कभी कभी सफ़ेद भी देता है ठाकुर जी को सोमवार। मंगलवार ब्रज में ये लाल रंग की पोशाक है, हमारे मंदिर में नीला रंग के पोशाक। और बुधवार, और ये भी मतलब ग्रह के अनुसार, जैसे सोमवार चंद्रमा के रंग है सफ़ेद, मंगल ग्रह के रंग है लाल, इसके अनुसार भी होता है। तो बुधवार बुधदेव के ये पीला या हरे रंग के है, और गुरुवार भी पीला या हरे रंग के पोशाक है। शुक्रवार हल्का सा ये रंग लगाता है, जैसे पिंक या लवेंडर इत्यादि, या लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू। और शनिवार गहरे रंग, जैसे काले रंग या गहरा नीला या हरा रंग, लेकिन गहरा रंग। और रविवार तो सूर्यदेव के दिन है, उसी समय फिर से ये पीला या ऑरेंज या ब्राइट कलर लगाता है। और जब अमावस्या तिथि है तो ये भी लीला के अनुसार, जब रात को लीला के लिए जा रहा है राधा कृष्ण अभिसार के लिए, तो रात को जब अमावस्या के दिन है और तिथि है और रात को तो अंधेरा है, इसलिए काले रंग के पोशाक पहनता है राधा कृष्ण। और वैसे कृष्ण तो काले है तो कोई नहीं देख सकते कृष्ण को, लेकिन राधा रानी गोरी है, गौरांगी है, तो क्या करती है, हाथ में काजल लगाती है और मुंह में भी काजल लगाती है, जिससे वे चले जाते हैं तो कोई नहीं देख सकता है। और जब निकुंज में आ जाती है तो गोपियाँ तो ये उनके सहायक देते हैं और हाथ और मुँह धोते हैं, और इसके बाद उनके अलंकार भी लगाता है। और जब पूर्ण चंद्र है, पूर्णिमा तिथि, उसी दिन पूर्ण चंद्र है, रात के समय चंद्रमा है, तो तो उसी दिन तो सफ़ेद कपड़े पहनता है, क्योंकि अगर दूसरे रंग पहनता है जैसे काले रंग तो कोई देख सकता है, लेकिन जब सफ़ेद है और चंद्रमा की रोशनी है, लेकिन ये थोड़ा सा समस्या कृष्ण के पास है, क्योंकि काले है तो क्या करता है, तो तिलक से और चंदन से पेस्ट बनाता है और ये लगाता है पूरा हाथ में और पैर पे और मुखमंडल पे, और पगड़ी भी है तो हाल ये बाल पगड़ी के नीचे है, तो कृष्ण को नहीं देख सकता है कोई। इसके बाद उनसे मिलता है, निकुंज लीला है अलग अलग जगह पे। तो जो सेवा जो होता है लीला के अनुसार है, होने चाहिए। और इसलिए जो आभूषण जो भी है और सब कुछ लीला के अनुसार है, जैसे उनके कपड़े भी। और इसके बाद जो आभूषण है, जैसे यहाँ पर गले पे इसका नाम है चोकर, और ये किताब है रूप गोस्वामी कृत, ये राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, कृष्ण के परिवार का नाम क्या है, जिसे पिताजी मातूजी सबको मालूम है ना, यशोदा माँ, नंदा बाबा इत्यादि, लेकिन उनके दोस्तों के नाम क्या है सबको नहीं मालूम है, इसमें उल्लेख किया है। और उनके पास गाय है, 9 लाख गाय पिताजी के पास, और सब गाय के नाम उल्लेख नहीं किया है क्योंकि 9 लाख तो है, लेकिन जो सबसे कृष्ण के प्रिय गाय है उनका नाम दिया गया है। जैसे एक है हंसी है, एक बकुला है, बहुला, और ये भी कि जैसे तोता है कृष्ण के सुख जो उनके पास है, तो एक उनका नाम है दक्षा। और इसके बाद दूसरे भी जानवर है वहाँ पर, गोलोक वृंदावन में भी कुत्ता भी है, उनके पास 2 कुत्ते हैं, उनका नाम है एक व्याघ्रा और दूसरे का नाम है ब्रह्मराका। और तो वहाँ पर भी जो आभूषण का नाम भी है, हर आभूषण के, जैसे कौस्तुभमणि है और कुंडल है, और इसके बाद बाजूबंद है, कंगन और नूपुर, सब आभूषण जो का नाम भी है। और इसके बाद कृष्ण के पास और क्या है, जो जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है देखना है कि 2 चीज़ हमेशा होना चाहिए। क्या है? बांसुरी और मोर पंख हमेशा कृष्ण के पास है।
तो 3 प्रकार के वंशी है, चौथी, मध्यवाला और बारी। और मुरली, वंशीय एवं वेणु, और उनका अलग अलग नाम भी है। तो कृष्ण के पास काफ़ी, तो सिर्फ 3 नहीं है, 5, 6, 8, 10 चौथे, मध्य, बड़ा वाला। जैसे आजकल भी हम देख सकते हैं जो वंशी जो सीख रहा है बजाने के लिए, और उनके पास भी लगभग जो बैम्बू के जो वंशी जो है अलग अलग साइज़ के हैं, तो अलग अलग तो समय इस्तेमाल कर रहा है। तो कृष्ण के पास भी सारे वंश, बहुत सारे वेणु या वंशी है, और उनका अलग अलग नाम है। तो जैसे अभी याद नहीं है सबके नाम, मुरली के मतलब 3 श्रेणी है, मुरली, वेणु और वंशी, लेकिन अलग अलग उनके नाम है। सम्मोहिनी एक, मेरे ख्याल से वंशी के सम्मोहिनी और इत्यादि। तो सब जो वहाँ पर पदार्थ का नाम भी है जो कृष्ण की सेवा में है। और सिंह है, कृष्ण के पास एक सिंह है। और तो ये सब इसमें उल्लेख किया है। ये रूप गोस्वामी कृत है। और इसके बाद जो जैसे कृष्ण के पगड़ी है, और इसके पगड़ी के तो ये भी सजाता है, मुकुट पीस है, और कभी कभी फूल भी या मोतीमाला भी लगाता है पगड़ी में। और जो है ना, जो रस्सी है जो गाय बांधने के लिए है, 2 प्रकार के हैं। एक पैर के लिए ये गाय की टांग को बांधने के लिए है, और दूसरे ऐसे बांधने के लिए यहाँ पर गाले पे। तो 2 प्रकार के रस्सी है। और ये भी एक रस्सी कभी कभी पगड़ी के ऊपर रखता है, लगाता है, तो सजाता है ऐसा पगड़ी, और दूसरी यहाँ पर कंधे के ऊपर लगाता है। और इसके बाद बाजू ये कमर बंद भी है, और सबके नाम है। और एक तो प्रतिदिन पगड़ी नहीं लगाता है, कभी कभी मुकुट, क्योंकि है ना उनके पिताजी तो ब्रज के राजा है। तो राजा तो उनके पुत्र, उनके पास भी मुकुट है, तो कभी कभी मुकुट पहनता है। लेकिन जैसे नारायण के मुकुट सीधा है, और नारायण भी सीधा सोचता है, बोलता है, देखता है, लेकिन कृष्ण एकदम टेढ़ा है। यानी जब खड़े होकर बंसी बजाता है तो सीधा नहीं है, टेढ़ा है यहाँ पर। और विशेष करके रानी की ओर तो उनके सिर झुकाता है, क्योंकि उनके प्रति प्रेम है। और इसके बाद कृष्ण भी तो काफ़ी चालू है, तो और बोलते भी ऐसा, कभी कभी टेढ़ा बोलता भी है, और देखता भी ऐसा। जब तो नंदगांव पे है, और नंद बाबा से बात कर रहा है, या यशोदा माँ अगर रानी आ रही है, तो इसी समय तो बात कर रहे हैं नंद बाबा के साथ भी, लेकिन एक तो आँख से थोड़ा सा ऐसे करके रानी की ओर भी देखता है, क्योंकि उनके साथ तो प्रेम संबंध है, सर्वोत्तम प्रेम रानी के साथ है उनके संबंध में। और इसलिए उनके मुकुट भी सीधा नहीं है। एक मुकुट जो है जैसे रानी का भी मुकुट भी, ये भी सीधा नहीं है, क्योंकि वे भी जैसे कृष्ण नहीं है, कृष्ण एकदम टेढ़ा है, लेकिन उनका नाम भी है त्रिभंग ललित श्याम सुंदर। लेकिन रानी भी थोड़ा सा होना भी चाहिए, अगर कृष्ण टेढ़ा है वैसे ही उनको भी ऐसा तो होना चाहिए, वैसे वे भी ऐसी है, इसलिए उनका नाम भी है त्रिभंगी। और उनके मुकुट भी सीधा नहीं है। ये रानी के जो मुकुट, उनके ऊपर के भाग जो है, या उनके दूसरे आभूषण है, छोटा सा ये चंद्रिका कहलाता है, ये कृष्ण की ओर उनके ऊपर के भाग लगता है। वैसे उनके मुकुट, कृष्ण के मुकुट सीधा नहीं है, लेकिन 2 भाग, कभी कभी एक ही
तो मुकुट मतलब ये राधा रानी की तरह होता है, लेकिन कभी कभी दो भाग है, एक बड़ा एक छोटा मुकुट के भी, और उनका नाम भी है, सब मुकुट के नाम भी है। और कुंडल भी, कुंडल का अलग अलग कुंडल भी पहनता है। तो मकर के समान भी एक कुंडल है और नाम भी उसके अलग अलग कुंडल है। और जिसे तो कि कस्तूरबा मणि प्रसिद्ध है, इसके बाद मोतियों के माला भी पहनता है। और रानी के पास श्यामंतक मणि है। और कृष्ण तो वो दोनों प्रतिदिन भी माला पहनता है, फूल के माला, और कृष्ण के प्रसिद्ध माला वैजयंती माला है। ये 5 प्रकार के फूल से बने हुए हैं। और इसमें भी कभी कभी ये तुलसी मंजारियाँ, और मंजारी 2 तुलसी पत्ते के साथ होना चाहिए, इसमें माला में बनाता है। और एक प्रिय वस्तु है जो कृष्ण के प्रिय है, ये गुंज, तो गुंज माला बनाते हैं और कृष्ण गुंज माला पहनता है। और ये उनके प्रिय माला है ये गुंज माला। और राधा ये बनाती है गुंज माला, और जब कृष्ण को देता है तो कृष्ण पहनते हैं और उनको अच्छा लगता है। और इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल दिया था, ये महाप्रभु पूजा में गिरिराज के, उनको ये भी गुंजमाला देना है। और इसे करते हुए तो राधा रानी के स्मरण कर सकता है, उनको बोल दिया। तो गुंजमाला भी पहनता है। और गोपियाँ जो अलग अलग आभूषण भी हैं, और सामान जो जैसे प्रसाद पाता है चांदी के बर्तन में या सोने के बर्तन में। लेकिन शास्त्र के अनुसार कृष्ण कहता है भी कि जो अलग अलग जो पदार्थ जो है, उनके सबसे प्रिय उनके पदार्थ जो है, ये जो मेटल्स के, ये तांबे है। और आभूषण जो होता है चांदी का है, सोने का भी है। और लेकिन जो कृष्ण की सबसे प्रिय आभूषण राधा रानी के भी ये फूल से बने हुए हैं। फूल के माला, फूल के चोकर, फूल के कंगन या बाजूबंद, नूपुर भी फूल से बनाता है, हमारे माता जी लोग भी बनाते हैं। और कभी कभी पोशाक भी, ये शास्त्र के अनुसार भी पोशाक भी फूल से बनाता है गोलोक वृंदावन में। इसलिए आजकल यहाँ पर भी हमारे मंदिर में, दूसरे मंदिर में फूल का पोशाक बनता है और कृष्ण को अर्पण कर रहा है। और फूल से बने हुए जो पोशाक और आभूषण, ये कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। सोने के आभूषण से भी और अच्छा लगता है कृष्ण को। और पादुका भी कभी कभी फूल से बनता है, रानी के भी। और जब ये आभूषण बनाता है, इसमें भी बहुत बार जब कान के भी कुंडल फूल से बनाता है, इसमें ये भी गुंज जो बीज जो है, ये इसमें भी लगाता है। और जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो ये भी है कि जब अच्छे तरह से जब भजन करता है कोई, और भगवान के बारे में, कृष्ण राधा कृष्ण के बारे में सुन लिया है, तब अच्छे तरह से सेवा कर सकता है। और तब बिल्कुल प्रकट हो रहा है राधे श्याम सुंदर। अगर भक्त अच्छे तरह से भजन कर रहा है और गुरु की कृपा से, पूर्वाचार्यों की कृपा से, पूर्वाचार्यों की कृपा से भगवान प्रकट हो जाता है पूर्ण रूप से। और तो भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करना है। और जैसे जब चादर पहनाते भगवान को, कभी कभी चादर दोनों साइड पे है, कृष्ण के दोनों साइड, कभी कभी एक साइड में लगाता है। और माला भी कभी सीधा है, कभी रानी के की ओर लगाता है, कभी दूसरे के साइड की ओर लगाता है चादर। और माला भी
तो मतलब ठाकुर जी की सेवा में वैरायटी होना चाहिए। और क्योंकि कृष्ण को भी अच्छा लगता है। और अंत में जैसे विशेष करके स्त्री, लेकिन पुरुष को भी तो शीशा लेता है तिलक लगाने के लिए, और स्त्री भी काजल लगाती है और सिंदूर लगाना है, बिंदी। तो ये शीशे के दर्पण के सहायता से तो अपने आप को सजाता है। और इसी ठाकुर जी की सेवा में अंत में श्रृंगार सेवा करने के बाद तो मुख्य पुजारी और कोई दूसरे पुजारी ये दर्पण शीशे दिखाता है ठाकुर जी को, और देख तो शीशे में अब अगर सब ठीक तो है, जैसे जब कपड़े टंगता है तो देखना है कि तो क्योंकि ये पिंस के सहयोग से तो कपड़े टंगता है और हल्का सा राशि लगाता है, और ये आभूषण लगाने के लिए कुंडल और अंगूठियाँ, इसके लिए एक पहले ये अभी ब्लू टैक एक प्रकार के गम लगाता है जिससे नहीं गिर जाता है। पहले ये जो मधुमक्खियाँ जब ये बनाते हैं अपना तो मधु, अब ये जगह तो जब लोग ये निकलता है मधु, इसके बाद तो बच जाता है, ये लेता है। और इससे पहले ब्लू टैग जो आजकल होता है नहीं था, तो इससे कुंडल या अंगूठियाँ लगाते थे ठाकुर जी के। तो ये जब लगाता है तो बाहर से ये ब्लू टैग हो या पिन नहीं देखना चाहिए, और बिल्कुल अच्छा तरह से आभूषण लगाना है और कपड़ा लगाना है। और ऐसे करते हुए तो भगवान संतुष्ट होता जाता है, तो हम भी संतुष्ट हो जाते हैं, और भक्त लोग जब दर्शन लेते हैं ये भी संतुष्ट हो जाता है। और प्रभुपाद ने भी बोला है कि ये भी एक प्रकार के प्रचार है। जब अच्छे तरह से ठाकुर जी की सेवा कर रहा है पुजारी लोग, तो भक्त दो लोग जो बाहर से आता है देखता है। और ये मंदिर या मेरे मंदिर भी इसके लिए प्रसिद्ध है, बहुत एकदम साफ है, क्योंकि 2-3 बार सफाई होता है मंदिर के, और गर्भगृह भी हर आरती के बाद, और एक बार महीने में पूरा अंदर के सिंहासन साफ करता है, पहुँचता है। तो इससे लोग आकृष्ट हो जाता है, और जब सुंदर दर्शन मिलता है तो लोग भी बोलते हैं बहुत सुंदर दर्शन मिलता है ये हमारे इस्कॉन मंदिर में। तो एक प्रकार के प्रचार भी है। जब अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, विशेष करके श्रृंगार सेवा, इससे लोग आकृष्ट हो जाता है, प्रेरणा मिलता है सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, आगे जाने के लिए भक्ति मार्ग में। तो जब कृष्ण के प्रति आसक्तिपन होता है तब भौतिक शक्ति छोड़ सकता है। तो श्रृंगार सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, और मंदिर में विशेष करके लिंगार पे भी अगर अच्छी तरह से सेवा कर रहा है तो सब संतुष्ट हो जाता है घर पे। तो प्रतिदिन की सेवा है, इसके बाद तो ये नित्य सेवा है जो प्रतिदिन करना है। इसके बाद दूसरी सेवा है ये नैमित्तिक की सेवा है जो कभी कभी होता है, जैसे काल रस पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा, चतुर्मास के अंतिम तिथि दिन या कार्तिक मास के भीष्म पंचक के, तो विशेष भोग लगता है ठाकुर जी को जो कृष्ण को अच्छा लगता है। और जो प्रतिदिन जो लगाता है ये लगाता है भोग, लेकिन और मिठाई बनाता है जो कृष्ण को अच्छा लगता है। और पूर्णिमा, रस पूर्णिमा, जैसे ये शरद पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा, तो लगभग हर बार जब पूर्ण चंद है पूर्णिमा तिथि पे कृष्णा रास के लिए निकालता है रात को, और रासलीला होता है। और वैसे ही मंदिर में तो ये कि पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा खीर बनाता है और भगवान के सामने रखता है शायन सेवा करते हुए। लेकिन इसके बाद
एक कलश में, बहुत बड़े मिट्टी के बर्तन में, तो भक्त लोग तो बनाया है और इसमें देता है और रखता है ठाकुर जी के सामने, पूरा रात रहेगा इस भाव से कि रस नृत्य करने के बाद तो कृष्ण और गोपियाँ थोड़े से भूखे हैं तो खीर पाएंगे। तो रसलीला बहुत मनोरम, बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध लीला है कृष्ण के, रसलीला। और जब रस होता है, रसलीला होता है, तो कृष्ण और सब गोपियाँ नाचते हैं, लेकिन कभी कभी कृष्णा रुक जाता है और गोपियाँ को बोलती है, विशेषकर राधा रानी को, अभी तुम नाचो। राधा रानी नाचती है बहुत सुंदर रूप से, तो कृष्णा ताली बजाता है, साधु साधु, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और दूसरी गोपी भी नाचती है। इसके बाद गोपियाँ कृष्ण को बोलती है, अभी आपको नाचना है, तो कृष्ण नाचता है और ये भी ताली बजाता है, क्योंकि कृष्ण नटवर के नाम से प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर रूप से नाचता है। और गोपियाँ भी, तो ये गोपियाँ भी कहती है साधु साधु। इसके बाद तो थके हुए हैं तो खीर प्रसाद लेता है, खीर लेता है। तो इसलिए रस पूर्णिमा के रात के समय तो खीर अर्पण करता है भक्त लोग। और जो जब विशेष तिथि है, जैसे जन्माष्टमी, नया पोशाक अर्पण करना है कृष्ण के जन्मदिन, और विशेष भोग भी लगता है, 108 कम से कम अलग अलग स्वादिष्ट मिठाई, सब्जियां और नमकीन भी, समोसा, पकौड़ा इत्यादि। और विशेष महाभिषेक होता है उसी दिन, कृष्ण के जन्मदिन, आविर्भाव तिथि। और ये जो पूरा मंदिर फूल से सजाता है, और शास्त्र के अनुसार भी प्रभुपाद भी उन्होंने बोला था, और भक्ति रसामृत सिंधु भी उल्लेख किया है रूप गोस्वामी कि जब उत्सव होता है उसी समय विशेष प्रयास करना सेवा में, ज़्यादा भोग लगाना है, नया पोशाक अर्पण करना है कृष्ण के जन्मदिन, राधा रानी के जन्मदिन, ये नियम है। अन्यथा मतलब कि अगर अच्छा तरह से प्रयास नहीं कर रहा है, एक प्रकार के अपराध है। तो ये भी तो अपराध से बचना है जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। और 4 प्रकार के अपराध है, 4 प्रकार के अपराध। एक सबसे पहले श्रेणी जो मन और शरीर और वाणी से होता है। कभी कभी गलत विचार आ रहा है ठाकुर जी की सेवा करने के समय, और ये मेरे भक्त मेरे को बहुत कष्ट दिया है, मैं उसको बदलने में कुछ करूँगा। और भौतिक चीज़ों के बारे में जब ज़्यादा सोचते हैं, एक प्रकार के अपराध है। और इसके बाद दूसरे को गाली देना है, ठाकुर जी के सामने जोर से बोलना, ठाकुर जी के सामने, ये भी एक प्रकार के अपराध है। और शरीर से भी जब कभी कभी कुछ गिर जाता है, जब भोग ले आता है तो गिर जाता है, गिर जाता है, तो अगर तो अच्छा तरह से भजन नहीं कर रहे हैं और सावधानी से नहीं कर रहे हैं तो हो जाता है। और ऊपर से नीचे से अगर प्रसाद पाया है और तुरंत इसके बाद मंदिर में जाता है सेवा के लिए, कभी तो हवा निकालता है ऊपर से नीचे से, ये भी एक प्रकार के अपराध है। और जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तब शुद्ध वस्त्र पहनना है, तो जिसमें हम प्रसाद नहीं पाया, बाथरूम भी नहीं गया, तो इसका सब ध्यान देना है, अन्यथा अपराध हो जाता है। तो शारीरिक, मानसिक, वाचिक एक प्रकार के अपराध है। इसके बाद दूसरे प्रकार के, अगर पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है प्रतिदिन, या अभी ये जैसे जन्माष्टमी के समय अगर कुछ विशेष भोग नहीं लगाता है, अगर राधा कृष्ण है और कोई नए कपड़ा अर्पण नहीं कर रहा है, तो ये एक प्रकार के अपराध है। प्रयास
चेष्टा, पर्याप्त चेष्टा नहीं कर रहा है सेवा में, तो विशेष भोग, विशेष उपहार देना भगवान को, ठाकुर जी को, अन्यथा अपराध है। और प्रतिदिन में भी तो जो भोग जो अर्पण करे भगवान को, ये उत्तम श्रेणी के होना चाहिए। प्रयास करना कम से कम, शुद्ध घी मिलने के लिए, शुद्ध दूध जो मुश्किल है कभी कभी, लेकिन हमको प्रयास करना है। अच्छे फूल लगाना है, उत्तम श्रेणी के चावल भोग लगाना है। इसके बाद पर्याप्त सम्मान नहीं करना भगवान के सामने। तो शुरुआत में जब भक्त लोग मंदिर में आ जाता है तो विनम्र भाव में आ जाता है। इसके बाद जब सब कुछ सीख लिया है तो विनम्रता कभी कभी कम हो जाता है। लेकिन इसके बाद ब्राह्मण दीक्षा मिलता है और पहले बार ठाकुर जी के सामने आ जाता है अंदर, तो क्योंकि कुछ नहीं मालूम है कि कैसे सेवा करना है, तो थोड़ा सा उसी समय तो विनम्र है और कभी कभी भयभीत भी है और हाथ जोड़ के ठाकुर जी के सामने है, क्योंकि कुछ नहीं मालूम है और मालूम है भगवान है। लेकिन सेवा करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि, और कहावत भी है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब हर बार किसी के साथ है, कभी कभी सम्मान देना भूल जाते हैं। इसलिए गुरु के पास जब रहता है तो ये भी देखना है, क्योंकि कभी जब बदअवस्था में कभी कभी हो जाता है मन में, अच्छा गुरु जी क्यों से कर रहा है, क्यों ये क्या कर रहा है। ये ठाकुर जी के सामने प्रतिदिन सेवा करते करते तो सम्मान जो होना चाहिए कभी कभी कम हो जाता है और भूल जाता है कि ये भगवान है और हम उनके तुच्छ सेवक है और ध्यान से सेवा नहीं कर रहा है। ये एक प्रकार के जब पर्याप्त सम्मान नहीं देना ठाकुर जी को, आदरपूर्वक सेवा नहीं करता है। और चौथे प्रकार के अपराध है, ये पूर्ण विश्वास नहीं रखना कि ये भगवान है, साक्षात भगवान है। तो जब अच्छा तरह से कोई साधन भजन करता है और हर समय सेवा करने के बाद अपराध क्षमा मंत्र बोलता है, तो इससे बच सकते अपराध से, तब अच्छा तरह से आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। तो हाँ, तो जब उत्सव है तो विशेष भोग लगाना है। नए पोषक, जैसे काल भी रस पूर्णिमा है तो नया पोषक भी लगाता है और विशेष भोग। और आज रात को सजाएंगे भी सिंहासन और मंदिर अंदर बाहर। ऐसे करते हुए तो भगवान संतुष्ट हो जाता है और भक्त लोग भी जब विशेष प्रयास कर रहे हैं, जो सेवा में लीन हो जाता है तो आनंद अनुभव कर सकता है। और लोग जो दर्शन लेता है, जो आता है, ये भी परमानंद अनुभव कर सकता है। तो ये देखना है कि जो उत्सव जो होता है कि हम ये अच्छी तरह से पालन कर सकता है, ये हमको देखना है। और ये शास्त्र के अनुसार भी जैसे रूप गोस्वामी उन्होंने प्रस्तुत किया है किताब कृष्ण जन्माष्टमी तिथि विधि, कैसे कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव कैसे मनाना है। और उसी दिन भी ज़्यादा भगवान के तो जिस समय मंदिर में 24 घंटे कीर्तन का है, और लेकिन भगवान का गुणगान भी करना है और भक्त लोग कर रहे हैं भगवतम के समय। और तीसरे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं जब विशेष तिथि में विशेष भोग लगाते हैं, प्रयास कर रहे हैं अच्छी तरह से सेवा करने के लिए। तो कोई प्रश्न है? और ये है कि कोई भक्त लोग एक सर्टिफिकेट लेना चाहता है, अगर कोई लेना चाहता है, यह है कि परीक्षा
ले सकता है, और जब पास हो जाता है तो सर्टिफिकेट भी दे सकता है। 2-3 वक्त पूछा है तो दे सकता है। तो क्लास के बाद आ सकते मेरे पास और मैं बता दूंगा क्या सीखना है, और इसे करते हुए सर्टिफिकेट भी दे सकता है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको, और शायद कुछ सीख लिया है अब इस 3 दिनों में, जिससे आगे जाके अच्छा तरह से ठाकुर जी की सेवा कर पाता है, और ऐसे का तो आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। तो संक्षेप में बताया है कुछ, और जो यहाँ पर रहता है भविष्य में भी प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे कि कैसे अभिषेक करना है ठाकुर जी के, और कैसे श्रृंगार सेवा करना है, और कैसे उत्सव मनाना है। तो ये भी इसमें भाग ले सकता है। कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Prabhu, what all items are forbidden while we are entering the altar, inside the altar? If some pujari is entering the altar, what items he should not wear, और what he should not... क्या नहीं करना है और क्या ना पहनना है? हाँ, क्या नहीं पहनना है, क्या पहन के अंदर नहीं जाना है। हाँ, जब ठाकुर जी की सेवा के लिए जा रहा है तो स्नान करके जाना है। इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनना है। जो मतलब यह है कि प्रसाद के समय मतलब सुबह उठ के तो भक्त लोग नहाता है और इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनता है, इसके बाद अंदर जा सकता है। और विशेष करके मंदिर में, बड़े मंदिर में सिर्फ धोती और चादर पहन के जाना है। कुर्ता नहीं पहन सकता है और मोजे भी नहीं पहन सकता है, और सरल विधि से भगवान के सामने जाना है। और तो लेकिन बाद में भी, दिन में भी, और इसके बाद तो सेवा के बाद सुबह तो नाश्ता लेते भक्त लोग। लेकिन तो जब नाश्ता ले लिया है और बाथरूम गया है तो इस कपड़े से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता है, तो दूसरे कपड़े पहनना है। हाँ, और हाँ, ये है कि शास्त्र में भी उल्लेख किया है कि ठाकुर जी के सामने सरल वस्त्र के साथ जाना है। ये भी ये भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख किया है, जिससे एकदम लाल, उज्जवल लाल कपड़े या नीला रंग के उज्जवल रंग नहीं पहनना है ठाकुर जी के सामने। और विशेष करके ठाकुर जी के पास जब सेवा कर रहा है तो तब सरल वस्त्र पहन के, लेकिन कोई छोटा सा बॉर्डर जो हो कोई बात नहीं है। और अगर दक्षिण भारत में तो बात थोड़ा सा अलग है, क्योंकि धोती जो है इसमें बहुत बड़ा बॉर्डर है। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में या बंगाल में सरल कपड़ा पहनता है। अगर बॉर्डर हो थोड़ा सा छोटा सा बॉर्डर हो, बड़ा ना है, क्योंकि यह कि समझना चाहिए कि हम तुच्छ है और हम कुछ नहीं है। और जैसे महाराज प्रतापरुद्रा और उड़ीसा के राजा महाप्रभु के समय ये महाप्रभु के दर्शन लेना चाहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु ने मना किया है। क्योंकि राजा लगभग तो ये विषयी है, क्योंकि के पास बहुत सारी संपत्ति है और इंद्रिय तृप्ति तो होता है इस भौतिक जगत में। और जब सब कुछ मिल सकता है आसानी से तो इंद्रिय तृप्ति तो हो जाता है। इसलिए माना जाता है कि राजा तो विषयी है, इसलिए मना किया है, मेरे पास नहीं आ सकता, ये विषयी है। और लेकिन ये भक्त थे, लेकिन फिर भी उदाहरणार्थ की कैसे रहना है सन्यासी के रूप में उन्होंने मना किया है। बहुत बार प्रयास किया लेकिन हमेशा मना किया है दूसरे भक्त के माध्यम से, क्योंकि राजा था तो उनके पास दूसरे भक्त लोग भी जाते थे, जैसे शंभु मदाचार्य, और उनको भी मालूम था भक्त लोग कि ये वास्तव में अच्छा राजा है और भक्त भी है।
लेकिन महाप्रभु जब भक्त लोग भी उनके पास गए, जैसे राय रामानंद जो उनके घनिष्ठ भक्त है, स्वरूप दामोदर, उनको भी मना किया था। एक बार भी बोला, एक बार और राजा का नाम मेरे सामने जब लेता है तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा और मेरे को कभी नहीं देख लेंगे, अभी हमेशा के लिए भी चले जाऊंगा। तो भाई भी थोड़कर कुछ नहीं बोला महाप्रभु के सामने राजा के बारे में। लेकिन एक बार राय रामानंद आए थे, और क्योंकि ये भी घनिष्ठ भक्त है और थोड़ा सा राजा का गुणगान किए थे, तो लेकिन फिर भी महाप्रभु कुछ नहीं बोला। लेकिन रथ यात्रा के समय सार्वभौम भट्टाचार्य ये राजा को बोल दिया, एक उपाय है उनसे मिलने के लिए, ये विप्रस्थान है। ये रथ यात्रा के समय जब निकलता है मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से नीलाचल, और गुंडीचा मंदिर की ओर चले जाता है रथ के साथ, रथ यात्रा है। तो बीच में एक विप्र स्थान है जहाँ पर विप्र ब्राह्मण लोग वहाँ पर रहता है, और वहाँ पर विशेष भोजन लगाता है ये जगन्नाथ को, और पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है जगन्नाथ के, और वहाँ पर काफ़ी समय के लिए रहता है जगन्नाथ, क्योंकि बहुत सारे ब्राह्मण हैं और सब कुछ अर्पण करना चाहते हैं। और वहाँ पर के पास एक बगीचा है, वहाँ पर महाप्रभु हमेशा जाते थे, क्योंकि नाचता है पूरा समय, कीर्तन करता है, थोड़ा सा आराम लेना चाहता है, तो वहाँ पर जाता है हर साल। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला ये महाराज को कि उसी समय अब वहाँ पर जा सकता है, लेकिन राजा के वेश नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर राजा के वेश तो जाएंगे तो महाप्रभु क्रोधित होकर आपको वहाँ से भगाएंगे, आपको बोल देंगे वहाँ से चले जाओ। तो इसलिए सरल वैष्णव के वेश में वहाँ पर सरल धोती और कुर्ता और चादर पहन के बिना बॉर्डर, क्योंकि दूसरे है ना राजों के जो धोती जो है और चादर, इसमें भी तो रंग है और सोने का भी धागे से भी काम होता है, तो बिल्कुल सरल वस्त्र पहन के बिना आभूषण उनके पास जाओ। दूसरे समय आभूषण भी राजा के पास है, पहनता है, लेकिन महाप्रभु जब उनके पास जाना है तो बिल्कुल सरल विधि से सरल कपड़े वेश पहन के तो जाना है। इसके बाद उन्होंने भी तो ऐसे भी किया है। इसके बाद क्योंकि महाप्रभु हमेशा राधा कृष्ण का चिंतन करना चाहते थे और राधा कृष्ण के बारे में सुनते थे, रात को भी स्वरूप दामोदर और राय रामानंद से, और उनका चिंतन हमेशा राधा कृष्ण का चिंतन का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उनको बोल दिया ये गोपी गीत, जैसे भक्त लोग गोपी गीत कार्तिक मास में उच्चारण करता है पूरा गोपी गीत, तो उन्होंने सलाह दिया कि जब वहाँ पर जाता है और ये गोपी गीत का उच्चारण करते हुए उनके पास जाओ, विनम्र भाव में रहते हुए हाथ जोड़ के। तो उन्होंने गोपी गीत उच्चारण किए थे, जब महाप्रभु सुनते थे। पहले जायते थे दिकम जन्मना व्रजा शायद इंदिरा शाश्वत रही, तो सुनते और महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब ये श्लोक उच्चारण किए थे, तब कतमृतम ताप्त जीवनम कविभिहितम कल्मषापम, जब ये मंत्र उच्चारण किए थे तो लेते हुए थे पहले महाप्रभु आराम से और सुनते थे, लेकिन जब ये श्लोक उच्चारण किए थे 9वें श्लोक इस अध्याय के, तो बैठ गया और ये भी बैठे हुए उच्चारण करते थे, तो उनका लिंगन किए थे और उनको भी बोल दिया आगे जाओ और बताओ, और उनके आंखों से आंसू निकल गए। और उसी समय भी रामानंद रॉय के आंखों से भी आंसू निकल गए,
क्योंकि महाप्रभु उनका आलिंगन किए थे। तो अगर महाप्रभु के पास पहुंचना है और सरल भाव से, सरल वेशभूषण, तो सरल विधि से रहते हुए उनके पास जा सकता है। और इसके बाद में राधा कृष्ण के पास राधा कृष्ण की सेवा कर सकता है। ठीक है। और कोई प्रश्न? माता जी के पास प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे शुरू से सीखना है आरती, जैसे हाँ जी, शुरू से सीखना है, जैसे गुरु से सीखना है। नहीं, आपसे, जैसे स्टार्ट से, कि पहले अगरबत्ती दिखाते हैं, फिर दिया दिखाते हैं, उसके बाद फ्लावर्स दिखाते हैं, फिर वो रुमाल दिखाते हैं, फिर हाँ, पहले धूप, अगरबत्ती, इसके बाद दीप जी, इसके बाद जल जो शंख में है, जल जो शंख में है, हाँ, इसके बाद रुमाल, इसके बाद रुमाल, रुमाल, इसके बाद पुष्प, जी, इसके बाद चमर, इसके बाद मोर पंख, ऐसे करते हुए। और कितने मिनट चलनी चाहिए? हाँ जी, कितने टाइम चलना चाहिए पूरी पूजा? कितना टाइम? जी हाँ। मंदिर में आरती के समय जैसे मंगल आरती या रोजभोग आरती 25 मिनट के लिए है। 25 मिनट। हाँ, ठीक। तो लेकिन घर पे तो छोटे से अगर ठाकुर जी है और तो जल्दी भी कर सकता है, 15 मिनट में भी कर सकता है पूरा। जी हाँ, ठीक। यह है। लेकिन मंदिर में बड़ी आरती तो 25 मिनट की है, और छोटी आरती जिसमें अगरबत्ती, फूल, चमर और मोर पंख है, ये 10 मिनट के है। लेकिन 10 ये घर पे तो 15 मिनट ठीक है। हाँ, मंगल आरती के लिए या राजभोग अगर करती है घर पे 15 मिनट काफ़ी है, पर्याप्त है। हरे कृष्ण। अगर व्यस्त है और बहुत कुछ सेवा है घर पे, 10 मिनट में भी कर सकते हैं, कोई बनाई है। घर पे तो सरल विधि से और यथा संभाव काले देश पत्र के अनुसार सेवा करना है। लेकिन मंदिर में, बड़े मंदिर में, जहाँ पर नियमित रूप से करना है और हर दिन ठीक टाइम पे सब सेवाएं करना है। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था, वृंदावन की मंगला आरती डिफरेंट क्यों है बाकी मंदिर से, और घर पे हम ये क्यों नहीं कर सकते विवाह विशेष? अच्छा, वृंदावन जो, हाँ, विशेष है ना, जगह है वृंदावन, इसलिए हमारे मंदिर में विवाह विशेष जो भक्ति विनोद ठाकुर के हैं, ये गीत उच्चारण करता है। ये कि क्या हुआ जब प्रभुपाद के मतलब उन्होंने शरीयत छोड़ दिया 1977, तो इसी समय तो प्रभुपाद भी तो मतलब 1 महीने से पहले उनके गुरु भाई, उनके संन्यास गुरु भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, उनके शिष्य से भक्ति वेदांत नारायण से उनको, उनके साथ प्रेम संबंध था और बहुत सेवा किए थे। प्रभुपाद के नारायण महाराज उनको बुलाए थे और उनसे निवेदन भी किए थे कि आप इसके बारे में बहुत अच्छा तरह से आपको मालूम है, समाधि के जो विधि जो है, तो उनसे पूछा और उनसे निवेदन किए कि आप कृपा करके आइए और ये जो विधिवत पूर्वक जो करना है, अंतिम संस्कार, उनको समाधि देना, मेरे को समाधि देना, आप ये सब कार्य आपको अगर आप कर सकते तो अच्छी बात होगी। उन्होंने भी ग्रहण किया और उन्होंने भी किया है। और उन्होंने तो सलाह दिया, क्योंकि तो अभी अलग से तो मतलब मंदिर के जो जहाँ पर समाधि है वहाँ पर भी सेवा करना है, ये नियम है। जब गुरु के जब अपरकत हो जाता है, इसके बाद शरीर छोड़ दिया है, तो उनकी समाधि वहाँ पर में पूजा करना है। जैसे मंदिर में भोग लगाना है, आरती करना है, और जैसे 7 बार ये भोग लगाता है, 7 बार आरती होती है मंदिर के, वैसे ही गुरु जी के होना चाहिए जब अच्छा तरह से करना है। तो इसलिए वहाँ पर तो
सब भक्त लोग को बोल दिया नारायण महाराज कि कैसे सब कुछ करना है। और इसके बाद उन्होंने भी, तो भक्त लोग पूछे थे, उन्होंने पूछा, हमारे भक्त लोग नारायण महाराज से पूछा कि अभी तो क्या कैसे करेंगे समाधि में आरती और गाना, तो क्योंकि तो मंदिर में गुरुवाष्टकम उच्चारण करता है, तो उन्होंने सलाह दिया कि आप ये गुरुवाष्टकम समाधि में गा सकता है और मंदिर में विभावरी शिष्य तो गा सकता है। और दूसरे भी एक प्रभुपाद के गुरु भाई श्रीधर महाराज, उन्होंने भी ऐसा बोला था। और लाख बार भक्ति सिद्धांत जो प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, उन्होंने तो अपना मत में जो ये भी है कि जो गुणगान में जो होता है गीत, ये गाता है मंदिर में, क्योंकि मंदिर किसके लिए है? ठाकुर जी के लिए है। और जो समाधि जो है वहाँ पर गुरुवाष्टकम और दूसरे जो गुरु के जैसे कि गुरु वंदना है, ये गीत समाधि में गाता है, मंदिर में नहीं गाता है। तो इसलिए जो जब शिष्य प्रभुपाद के शिष्य उनसे पूछे थे तो बुरी मत के आचार्य, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वास्तव में ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पर स्थापित किया है, उसी समय से है। और लेकिन प्रभुपाद अपने शिष्य को क्यों कोई पूछ सकता है ये गुरुवाष्टकम गाने की आदेश दिया है? क्योंकि जब शुरुआत में है भक्तों को मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले गुरु की कृपा चाहिए। जब गुरु की कृपा है तो आगे जा सकता है। इसलिए आदेश दिया कि पहले ठाकुर जी के सामने भी हो और घर पे, क्योंकि घर के समान है शुरुआत में मंदिर में। इसलिए जब स्त्री के 3 दिन है वास्तव में मंदिर में ना जा सकती है, सेवा नहीं कर सकती है, ये नियम है। और मंदिर में नहीं जाना है वास्तव में शास्त्र के अनुसार। लेकिन घर पे तो ऐसे तो संभव नहीं है। और कभी कभी ये भी हो जाते हैं कि दिन के हैं स्त्री के, उसी समय अगर प्रभु जी नहीं है तो पत्नी को सेवा करना पड़ेगा। और वैसे प्रभुपाद ने भी ऐसे किया पश्चिम देश में। प्रभु जी लोग प्रचार के लिए गए थे, किताब का वितरण के लिए गए थे, तो माता जी लोग सेवा करते थे। और एक बार प्रभुपाद से भी पूछा मेरे 3 दिन है, तो प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं है, तो सेवा तो करना ही है जैसे घर पे। तो घर के समान तो था उसी समय जब प्रभुपाद शुरू किया था प्रचार। इसलिए घर पे अगर सेवा करना है तो गुरु की तो वंदना तो करना ही है। ठाकुर जी के सामने भी होता है घर पे, तो गुरु का फोटो है और अलग से तो नहीं है, समाधि है गुरु के फोटो सब एक साथ है। तो इसलिए प्रभुपाद स्थापित किया है कि गुरुवाष्टकम उच्चारण करना है। इसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य, इसके बाद महामंत्र जो राधा कृष्ण के बिना है महामंत्र। जब श्री कृष्ण चैतन्य पंच तत्व महामंत्र उच्चारण करता है तो महाप्रभु संतुष्ट हो जाता है। महामंत्र उच्चारण करके महाप्रभु और राधा कृष्ण संतुष्ट हो जाता है। और गुरुवाष्टकम शुरुआत में गाना है, तो वैसे ही किया है प्रभुपाद। इस कारण से, क्योंकि हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में हर मंदिर में तो ठाकुर जी के गुणगान होता है, गुरु की गुणगान नहीं होता है, ये है। इसलिए तो ऐसा हुआ है। इसलिए हमारे मंदिर में तो विशेष मंदिर है वृंदावन। तो घर पे बोल सकते हैं कुछ ऐसा? घर में, हाँ घर में तो बोल सकते हैं। पसंद है मतलब ये। हाँ, तो बोल सकते हैं कुछ ऐसा मतलब? जैसे मेरे कोई भक्त लोग तो घर पे भी विभार विशेष उच्चारण करके, क्योंकि यहाँ पर आया है और रोज रोज करता है, और फिर अगर 1 महीने के लिए आया है तो अच्छा लगता है। इसमें कृष्ण के गुणगान है। तो ये भी काफ़ी भक्त लोग हैं जो अपने घर पे विवाह विशेष गान गाता है सुबह। और जैसे कोई मंदिर में, एक मंदिर में हमारे एक भक्त है, अपना छोटा सा मंदिर उनके है, या ये हरिद्वार में बद्री विशाल, ये भी अपना मंदिर में स्थापित किया है ये विवाह विशेष के गीत। तो वहाँ पर भी गाता है, तो घर पे भी गा सकता है। ये गुरुवाष्टकम पहले करते हुए इसके बाद ये उच्चारण कर सकते हैं। और डीटीज को क्लीन करने के लिए क्या मटेरियल यूज करना चाहिए? डीटीज को क्लीन करने के लिए, डीटीज क्लीन करने के लिए कैसे? अष्टधातु के। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब ये 2 तरीका। एक ये है कि ये गोपी चंदन घिसते हुए
इसमें थोड़ा सा नींबू देना है, पेस्ट बनाना है। इसके बाद ये रुई से मतलब ये लगा सकता है, रब करते हाँ रब कर सकते, ऐसे करते हो तो बिल्कुल बहुत चमकता लेमन है। यूज कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है ये दही, क्योंकि ये भी थोड़ा सा खाता है, इससे भी रुई के रब कर सकते हैं तो एकदम शाइन हो जाता है। लेमन यूज कर सकते हैं, हाँ जी। नींबू यूज कर सकते हैं हाँ ना? नींबू, हाँ हाँ गोपी चंदन में नींबू मिक्स करना। हाँ, और सिर्फ नींबू से भी होता है, लेकिन जब ये गोपी चंदन मिलाता है और अच्छा तरह से होता है। थैंक ठीक है। यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, और हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने बहुत सुंदर अच्छा सिखाया। ऐसी ऐसी बातें थी को जो हमको सीखने मिली। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि वो भगवान कृष्ण का कुत्ता का नाम मुझे एक बार बताइए। हाँ जी प्रभु, भगवान के कृष्ण के कुत्ते का नाम जो अपने पास रखते हैं। कुत्ते, हाँ। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मराका, ब्रह्मराका एक, और दूसरा व्याघ्रा, व्याघ्र व्याघ्रा और दो, एक व्याघ्रा है कुत्ते और दूसरा ब्रह्मराका, ब्रह्मराका। अच्छा, ये दो। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन वही है कि आपने 3 दिन में बहुत सारे कुछ मंत्र बताए, हाँ जी, तो वो हमको मिल सकते हैं आपके पास से वो मंत्र? हाँ, 3 दिन हाँ तो मिल सकते आप हैं। बोले तो वैसे तो याद नहीं रह सकते हमको। तो प्रभु जी वो मंत्र हमको चाहिए 3 दिन। वो छोटे छोटे कई आपने बीच बीच में बोले तो वो मंत्र चाहिए प्रभु जी। अच्छा, सबसे पहले ये मंत्र तो लिख दिया है, गुरुवे गौरचंद्राय। हाँ ये बहुत सुंदर मंत्र है। प्रभु तो- जी वो नहीं लिख पाई हूँ मैं, इसीलिए अच्छा। मैं आपको दोबारा पूछ रही हूँ। ठीक है, तो अभी लिख सकते हैं। यस, गुरवे 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 गौरचंद्राय, राधिकायाय, पहले लाइन गुरवे गौरचंद्राय, दूसरी लाइन यानी अनुस्तुप श्लोक है, जैसे भगवद गीता के श्लोक है अनुस्तुप। पहले लाइन गुरवे गौरचंद्राय, द्वितीय लाइन राधिकायाय, राधिकायाय तद आलये, राधिकायाय तद आलये। इसके बाद तीसरी लाइन कृष्णाय, कृष्ण भक्ताय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय, चौथा लाइन तद भक्ताय नमो नमः। तो प्रणाम करता है बार बार गुरुदेव को, महाप्रभु को, रानी को, उनके सहेलियों को, वृंदावन को, कृष्ण के भक्त और सब भक्त को प्रणाम करना है। ठीक है, लिख दिया? ठीक है, लिख लिया प्रभु जी। ठीक है, हाँ थैंक यू प्रभु जी। हरे अच्छा कृष्ण। ठीक है। दूसरा अगर मोबाइल है तो बाद में भी दूसरे श्लोक भी बोल सकता है और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये तो ये सबसे सुंदर मंत्र ये है, जी जी इसमें सब आ जाता है, गुरु गौरांग और राधा कृष्णा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। अच्छा और कोई प्रश्न है? माता जी पीछे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ये जानना चाह रही थी कि जब सूतक और पातक होता है, सूतक या पातक, जैसे किसी की डेथ हो जाना या कोई बच्चे का पैदा हो जाना घर में, तो उस समय श्री विग्रह सेवा हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ ये हाँ अच्छी बात है, होता है यह कि सेवा जो होता है नित्य सेवा है, ये नित्य लीला के अनुसार है। कृष्ण प्रतिदिन प्रसाद पाता है, भोग लेता है प्रतिदिन गोलोक वृंदावन में, इस भौतिक जगत में भी कृष्ण के कोई सूतक नहीं लगता है। मतलब यह है कि इससे परे है। और वैसे लीला में भी यशोदा माँ हमेशा कृष्ण को कुछ खिलाती है। जब प्रकट लीला में भी है, उसी समय भी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाता है। लेकिन जैसे आपके है ना, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में, तो आपके पास बच्चे भी हैं, बच्चे बड़े हो गए आपके बच्चे, आपके बच्चे हाँ जी हैं, बड़े बड़े हो गया, हाँ, शादी होगी, शादी भी होगी, अच्छा हो गया।
लेकिन देखिए उसी समय जब सूतक बहुत बार हो गया है ना, हाँ। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, किसी का जन्म हुआ, हाँ। मर गया, हाँ जी, तो लेकिन बच्चे को खिलाता है या नहीं है सूतक के समय? खिलाते हैं प्रभु जी। और क्या हाँ जी, खिलाना है, अन्यथा तो मर जाता है ना। तो वैसे ही तो, और ये प्रिय, जब प्रिय लाला है और रोता है, भूखे है, तो उसको कुछ खिलाता है ना। हरि बोल। वैसे ही भगवान को खिलाना है। हाँ जी, वैसे ही तो सूतक से परे है, सेवा भी परे है। इसलिए सूतक के समय भी किसी का जन्म हो, कोई मर जाता है, चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सेवा कभी नहीं बंद होता है, सेवा करना है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा गुरु के आदेश अनुसार भी करना है। मान लीजिए कोई किसी का जन्म होते, कोई मर जाता है, तो ठीक के घर पे है, ठाकुर जी हैं, और हमको भी प्रसाद भी पाना है, हमको भी लेना है ना, हाँ जी, प्रसाद। हाँ जी, तो लेकिन क्या है कि सरल भोजन होना चाहिए ठाकुर जी के लिए, अपने लिए भी। अगर कोई मर जाता विशेष करके, तो गंभीर भाव होना चाहिए। और तो जब किसी का जन्म होता है तो उल्लासपूर्वक तो रहता है, लेकिन फिर भी नियम का पालन करके जो सरल भोजन लेना है। जैसे उसमें शास्त्र के अनुसार उपवास रखना है पहले दिन, अगर कोई मर जाता है, और कोई कहते 3 दिन के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है आजकल, है ना। लेकिन कम से कम सरल भोजन होना चाहिए। अगर सिर्फ फल ले सकते अति उत्तम, अगर ये भी मुश्किल है तो खिचड़ी ले लीजिए। और तो 10 दिन के लिए सरल भोजन, तले हुए चीज़, ये पकौड़ा और समोसा, पूरी, ये सब चीज़ नहीं लेना है। ये पक्का प्रसाद है, हाँ जी, लेकिन कच्चा प्रसाद लेना है कच्चा प्रसाद। शास्त्र के अनुसार। तो सरल भोजन, खिचड़ी हो, फल ले सकते हैं, और इसके बाद सब्जियां भी ले सकते हैं, लेकिन सरल भोजन होने चाहिए 10 दिन के लिए। ठाकुर जी को भी सरल भोजन, इसके बाद सरल प्रसाद लेना है, लेकिन सेवा करना है। जैसे हम रोज रोज नहाता है, ये मतलब ये सूतक के समय, असोचे के समय भी, वैसे ही ठाकुर जी भी स्नान तो होता है आध्यात्मिक जगत में भी, इस भौतिक जगत में भी जब आ जाता है प्रतिदिन नहाता है, तो इसलिए तो सेवा तो बंद नहीं हो सकता है ठाकुर जी के। तो सेवा करना है, लेकिन सरल भोजन, सरल सेवा करना है, ये है। और लेकिन ये है कि मान लीजिए अगर किसी का जन्म होता है, कोई मर जाता है, तो उसी समय दूसरे मंदिर नहीं जा सकता है, क्योंकि यह सोचा है। और दूसरे के घर भी नहीं जाना है, सिर्फ अगर जरूरत काम है तब। और गुरु के पास भी नहीं जाना है सोचा के समय, ये है। तो कोई नियम पालन करना है, लेकिन घर पे तो ठाकुर जी की सेवा होना चाहिए, और सरल भोजन लेना है हमको भी, और व्याद पाठ नहीं करना है, ज़्यादा भजन करना है, ज़्यादा जप करना है, ज़्यादा शस्त्र पढ़ना है, ये है, ये हमको करना है। लेकिन सेवा कभी बंद नहीं होता है। कोई कहता है लेकिन ठीक नहीं है कि सेवा नहीं कर सकते, बंद करना, सुलाना ठाकुर जी को, लेकिन वास्तव में ठीक नहीं है ये। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है। माता जी आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब फेस्टिवल्स होते हैं टेंपल में, तो हम घर में उतनी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि मंदिर में सेवाएं होती हैं। तो एक तो ये प्रश्न है कि घर में उन दिनों में सेवा कैसे करें, कितनी पर्याप्त कर सकते हैं। और दूसरा, ऐसी सिचुएशन में जब टेंपल्स जाते हैं तो प्रसाद भी वहीं होता है, तो घर में भोग बनाना नहीं होता, तो फिर ठाकुर जी को भोग रह जाता है। हाँ, और बनाएंगे तो फिर वो कोई नहीं खाएगा, तो ये सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो ऐसा कर सकती है कि क्योंकि मंदिर में सेवा करना है, मंदिर में भी प्रसाद लेंगे, तो घर पे तो सेवा तो करना है, भोग भी लगाना है, लेकिन ज़्यादा भोग मत बनाइए। इसलिए पूजा जो सुबह होता है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको करना ही है। दूसरे सेवा अगर दोपहर के समय नहीं करती है या शाम के समय कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह पूजा करना है और इसी समय भोग लगाना है, और कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। और वैसे ही तो पूजा के बाद मिठाई, फल, काजू किशमिश इत्यादि अर्पण करना है। सब्जी वगैरह लगाना जरूरत नहीं है उसी समय,
नैवेद्य कहता है। तो ये काम करना है। अगर सेवा मंदिर में है तो कम से कम सुबह एक बार ठाकुर जी को कुछ भोग लगा दीजिए, पुष्प, धूप, दीप और कुछ भोग लगा दीजिए एक बार, मिठाई, कुछ मिठाई, काजू किशमिश इत्यादि। इसके बाद ये भी रख सकता है, कल भी ले सकता है, अगले दिन भी ले सकते हैं। तो उस दिन में सिर्फ एक बार भोग अर्पण कर सकते हैं? बस काफ़ी है। लेकिन जब भाव है तो क्या कर सकते हैं, तो अगले दिन भी कुछ विशेष भोग अर्पण कर सकते हैं। जब जैसे हमारे पास ठाकुर जी है घर पे और मंदिर में व्यस्त है, तो घर पे सुबह भोग अर्पण कर रहा है, लेकिन पूरे दिन इसके बाद तो कुछ ना है, क्योंकि मंदिर में है, मंदिर में विशेष भोग है, इसके बाद यहाँ पे प्रसाद लेता है। लेकिन अगले दिन क्योंकि भाव है, हमारे ठाकुर जी के जन्मदिन भी हमको मनाना है, तो अगले दिन मनाता है और विशेष भोग बनाता है। ये है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी मुश्किल है तो कम से कम कुछ तो लगाना है, मिठाई, जो कृष्ण को अच्छा लगता है या महाप्रभु को भी अच्छा लगता है। ठीक है। थैंक यू। और हाँ, और वास्तव में मान लीजिए अगर आपके पास गौनिताएँ है तो उसी दिन भी जब जैसे अगर घर पे है तो मंदिर में जाता है, ठीक है, लेकिन भोग लगाना है कम से कम, और नए वस्त्र भी देना है ठाकुर जी को। हाँ, ये नए वस्त्र देना है उनके जन्मदिन पे। तो थोड़ा सा अगर उसी दिन थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है तो अगले दिन भी दे सकते हैं, लेकिन तो कुछ देना है ठाकुर जी, अपने ठाकुर जी को, अन्यथा तो थोड़ा सा दुखी रहेंगे, है ना। ये क्या हो रहा है, मंदिर में जाते हैं और मेरे को छोड़ते हैं, है ना। ठाकुर जी तो ही है, मंदिर के ठाकुर जी से भिन्न है, लेकिन भिन्न भी है। महाप्रभु मंदिर में है लेकिन घर पे भी है। अगर सिर्फ मंदिर में जाते घर पे कुछ नहीं कर रहा है तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे एक बार साक्षी गोपाल और जगन्नाथ के मामले में, एक बार तो साक्षी गोपाल दक्षिण भारत में थे, तो महाराज प्रतापरुद्र कुछ लड़ाई हो गया था, इसके बाद वहाँ पर चले गया। दूसरे राजा तो मतलब आक्रमण किया था पहले राजा, तो पुरुषोत्तम देव का नाम था राजा, आक्रमण किया और जीत गया, हार गया ये पुरुषोत्तम देव जो ओडिशा के राजा था। तो ये भक्त था, और इसके बाद जगन्नाथ के पास गया, ये क्या हो गया, हम आपके भक्त है और हार गया, ये क्या बात है। तो जगन्नाथ स्वप्न में उनको बोल दिया, चिंता मत करना, फिर से वहाँ पर जाना, और इसके बाद आप जीत जाएंगे, लेकिन यह है कि विश्वास रखना कि हम आपके साथ हैं। और अभी तो हार गया क्योंकि पूरा विश्वास नहीं रखा था, मेरे अपने बाल से तो लड़ाई किया, मैं तो शक्तिशाली राजा हूँ, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं किया थे। इसलिए कृष्ण भी अर्जुन को बताते थे, युद्ध करो लेकिन मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो। इसके बाद तो फिर से चले गया और विश्वास के साथ, लेकिन फिर भी बीच में तो उन्हें सोचा, कहता है कि मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने सोचा, लेकिन तो कहाँ पर है जगन्नाथ और बलदेव, तो देखा ना है, लेकिन आगे पहुँच गया, किसी को भेज दिया आगे तो थोड़ा सा स्थिति देखने के लिए, और वहाँ पर तो एक आदमी मिल गया था, तो छाछ बेचते थे। और इसके बाद तो कृष्ण बलराम आगे, ये तो आगे वहाँ पर पहुँच गया थे, उनको नहीं मालूम था राजा, और छाछ मंगाया और पूरा छाछ पी लिया। और इसके बाद तो जो छाछ बेचने वाले तो उन्होंने पूछा, अभी पैसे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, हम राजा के आदमी हैं, तो ये राजा पैसे दे देंगे। अरे कमाल बात है, क्या बात कर रहा है। तो पूरा विश्वास नहीं था कभी, तो कुछ तो दे दीजिए, है ना। तो ऐसे करके मालूम होगा कि हाँ ठीक है, अभी ये मेरे आदमी है। तो उनके पास एक अंगूठा था, तो ये उसको बोल दिया, उसको दे दिया, ये उसको दिखाओ तो समझ लेंगे हम उनके आदमी है। तो वहाँ पर पहुँच गया राजा, और तो जिन्होंने बेच दिया ये चार्ज अपना, और राजा को बोल दिया, तो आपके 2 आदमी पहले आए थे। कौन 2 आदमी?
हाँ तो हमने तो बेच दिया 2 आदमी पहले, कौन है ये? एक गोरे और काले, गोरे और काले 2, हाँ, और सब चार्ज पी लिया, तो अब कभी पैसे देना मेरे को। सब चार्ज पिया, हाँ, इसके बाद ये प्रमाण के लिए ये दे दिया, पहचान सकता है ये, तो देख लिया, अरे ये तो भगवान जगन्नाथ का है, उसके पूरा विश्वास, तो इसके बाद तो हो गया। इसके बाद तो पूरे विश्वास के साथ आक्रमण किया और जीत लिया। और तो वहाँ पर उनके पास, मंदिर के पास साक्षी गोपाल था, साक्षी गोपाल उनका भूषण ले लिया वहाँ से। उन्होंने सोचा जगन मंदिर में रखना है, तो ये भी कृष्ण है, साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल, दूसरी कहानी है साक्षी गोपाल के, लेकिन पहले से तो वहाँ पर स्थापित किया जगन्नाथ मंदिर में। और इसके बाद स्वप्न में जगन्नाथ उनको बोल दी, ये तो साक्षी गोपाल तो बहुत खाता है ना, तो मेरे लिए क्या बच जाता है ना, 56 भोग रोज रोज देता है, लेकिन साक्षी गोपाल आधा तो ले जाता है, ठीक नहीं है, दूसरी जगह में स्थापित करना है आपको। तो ऐसे किया है, इसके बाद दूसरी जगह में स्थापित किया है। एक ही है लेकिन फिर भी अभिन्न भी है, भिन्न भी है, तो इसलिए समझना चाहिए कि अभिन्न है लेकिन भिन्न भी है। इसलिए ठाकुर जी घर पे भी उनको कुछ खिलाना है, कुछ देना है उपहार उनके जन्मदिन पे, ठीक है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बेसिक जिज्ञासा थी कि अल्टार में जब हम सर्विस करते हैं, हाँ जी, व्हेन वी आर इन अल्टार डूइंग सर्विस लाइक आरती एंड देन ऑफरिंग भोगा, सो दैट प्रोसेस टेक्स मे बी 1 hour 1.5 hour सेवा में, हाँ, देर घंटा लगता है। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस अगर somebody want to go for urinal, so can he go or he has to take bath? यह है कि जब सेवा कर रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, तो ये सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। मंदिर में हो, घर पे हो, लेकिन मंदिर वो एकदम बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अगर किसी को, अगर मान लीजिए सेवा कर रहे, कोई पूजा कर रहा है, श्रृंगार सेवा, कोई बुलाता है, कृष्णदास इधर आओ, अभी थोड़ा सा काम है, तो नहीं जा सकता है, बाथरूम भी नहीं जा सकता है। और घर पे तो अगर कोई अतिथि आ रहा है तो उनके स्वागत करने के लिए उठ सकता है, लेकिन बाथरूम नहीं जा सकता है। इसलिए सेवा करने से पहले बाथरूम जाना है, इसके बाद तो सेवा करना है, सेवा जब समाप्त है तब बाथरूम जा सकता है, अन्यथा नहीं जा सकता है। नहीं, अगर वृद्ध अवस्था में है तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तो सरल विधि से तो सेवा करना है, क्या करे। लेकिन जब सेवा कर रहा है, लेकिन मान लीजिए, देख लीजिए, अगर सेवा किया है सुबह, इसके बाद नाश्ता लेता है, इसके बाद दोपहर की सेवा है पुजारी के, तो तब अगर नाश्ता ले लिया, इसके बाद तुरंत इसके बाद सेवा करना है, तो नया ठीक नहीं है, विशेष करके शादी ऋतु में, क्योंकि इसके तो डाइजेशन खराब हो जाता है। लेकिन कम से कम पैर, हाथ और मुंह धो लेना और दूसरे वस्त्र पहना है, यह है, तब सेवा कर सकता है। घर पे ये कभी कभी मुश्किल है, मान लीजिए माता जी है, रसोई, तो नाश्ता ले लिया, बच्चे को खिलाया है, इसके बाद रसोई में फिर से जाना है, दोपहर के समय भोग बनाना है, तो फिर से हर बार कपड़े बदलना है, विशेष करके स्त्री के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ना, साड़ी है और आभूषण है, तो सब डालना मुश्किल है, और गृहस्थ के लिए मुश्किल हो जाता है, तो आचमन करके सेवा कर सकता है। आचमन करके वो थोड़ा सा पानी शुद्धिकरण के लिए सिंचता है, और गुरुवे गौर चंद्राय उच्चारण करते हुए एक दूसरा मंत्र है, ओम पवित्र पवित्र वा, ये मंत्र उच्चारण करके सेवा कर सकते घर पे। लेकिन मंदिर में वस्त्र बदलना है, ये नियम है, और बीच में बाथरूम जाना ठीक नहीं है, विशेष करके जब पूजा करना है। अगर मान लीजिए कोई पुजारी है तो सेवा किया है, श्रृंगार सेवा किया है, और अभी आधा घंटा और है दर्शन के लिए, तो लेकिन सेवा तो किया है, तो उसी समय कपड़े उतार के गमछा पहन के पेशाब कर सकता है, और इसके बाद हाथ पैर और मुंह धो लेना, इसके बाद फिर से कपड़े पहन के
आचमन करके और शुद्धिकरण के लिए अलग अलग मंत्र उच्चारण करके सेवा कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थोड़ा सा नजदीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम ऑल्टर में सेवा करते हैं, हाँ, जब हम सेवा करते हैं तो चमर इत्यादि की सेवा करते हुए क्या शंख, शंख इसके बाद रुमाल, तो इसका अभिप्राय क्या है? जैसे हम शंख दिखाते हैं जल से, शंख दिखाता है और रुमाल दिखाते हैं, हाँ, तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका क्या है? हाँ, यह है कि जो हम कर रहा है तो कृष्ण की इंद्रियां के लिए है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति सब कुछ कर रहा है। जैसे जब अगरबत्ती चलाता है, किसके लिए है? सुगंधित वातावरण के लिए है, जो सूर सकता है और बहुत सुंदर अगरबत्ती अर्पण किया है। और इसके बाद जो दीप जो होता है, ये देख लीजिए, पहले विशेष करके अभी भी दक्षिण भारत में, और जिससे यहाँ पर ब्रज में एक मंदिर है तटीय स्थान, वहाँ पर बिजली इस्तेमाल कर रहे, कोई बिजली नहीं है, कभी नहीं बिजली नहीं है। तो सुबह 4 बजे 4:30 बजे ये जागरण सेवा कर रहा है। इसके बाद एक दीप, घी के दीप जलाता है, लेकिन अच्छे तरह से ठाकुर जी का दर्शन नहीं मिल सकता है। इसके बाद लेकिन अगर जब आरती कर रहा है तब भगवान को अच्छे तरह से देख सकता है, अपने आप को भी देख सकता है, तो इसके लिए कर रहा है। और यह है कि भगवान को अच्छा लगता है जब कोई दीप अर्पण कर रहा है। वैसे ही अगर तो जो ध्यान करता है, और मतलब ये सुंदर चीज़ है दीप, और जब रखता है तो इसलिए भगवान को देखने के लिए अच्छा लगता है कि ये अर्पण कर रहा है। और दीप जो होता है, ये सुंदर भी है, जैसे पंचदीप है, एक दीप है, इसके बाद पंच प्रदीप है, इसके बाद दूसरे भी बड़े हैं जैसे 11 के हैं। तो ये जब ये अर्पण कर रहे भगवान संतुष्ट हो जाता है। और इसके बाद जल, ये अगर कोई इसका नाम भी है आर्घ्य, जब कोई अतिथि आ रहा है, जो कोई पूजनीय सम्मानीय आदरणीय आदमी है, तो ये आर्घ्य अर्पण कर रहा है सिर के ऊपर, और दिखाने के लिए कि आप तो पूजनीय व्यक्ति है और भगवान तो पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम आदमी है। और इसके बाद भी है कि अगर कोई बाहर से आता है और यहाँ पर हमारे पास आता है, तो उनके स्वागत के लिए धूप दीप अर्पण कर रहा है। इसके बाद स्वागत के लिए भी हाथ में थोड़ा सा पानी देता है, जिससे शरीर के ऊपर और थोड़ा सा सिर में तो अपना मुंह पूंछ सकता है, मतलब क्योंकि जब पसीना है थोड़ा सा साफ कर सकता है अपना मुंह। इसके बाद तो इसके लिए भी है। इसके बाद रुमाल, तो हाथ और मुंह पोंछने के लिए है, इसलिए अर्पण कर रहा है। और इसके बाद फूल, ये फूल, ये मान लीजिए अगर कहीं पर जाता है, फूल देखता है तो अच्छा लगता है फूल, है ना, और ये भी सोचते हैं लोग, और हम ये ले ले ये फूल और सुन ले कि कैसे ये इसका गंध है, और अच्छा भी देखता है जिसका कमल पुष्प हो और रजनीगंधा। तो जब ये लेता है और भगवान को, मतलब आपने ये नहीं लेता है, लेकिन भगवान को देने के लिए जो अच्छी चीज़ है भगवान को देना है, तो ये तोड़ता है फूल। इसके बाद प्रेम से जब अर्पण कर रहा है, सिर्फ फूल नया अर्पण करना है, लेकिन प्रेम से अर्पण करना है। मान लीजिए तो दिल से सेवा करना है, तो सोचना पुष्प अर्पण कर रहे हैं, लेकिन अपना भाव, प्रेम, दिल इसमें रखते हुए अर्पण कर रहे हैं भगवान के चरण कमलों में। इसलिए ये फूल सिर्फ एक बार नया अर्पण कर रहा है, लेकिन वास्तव में आरती से पहले पुष्प अर्पण कर रहा है, इसके बाद आरती शुरू कर रहा है। और जब विशेष पूजा कर रहा है तो बीज में फूल देता है, तो शुरुआत में बीज में और अंत में फिर से अंत में फूल अर्पण कर रहा है प्रेम से, दिल से। और इसके बाद और कृष्ण को अच्छा लगता है जब अर्पण कर रहा है
सुगंधित फूल, और प्रेम से जब कर रहा है, अब बिना प्रेम कर रहा है ठीक है, फूल तो दिया है लेकिन प्रेम चाहिए मेरे को, प्रेम के बुके है, कृष्ण के पास सब कुछ है। और लेकिन अगर प्रेम से अर्पण कर रहा है तो आदान प्रदान होता है, कृष्ण के साधुओं के आशीर्वाद मिलता है। जब प्रेम से नहीं कर रहा है तो ज़्यादा आशीर्वाद नहीं मिलता है, ये है। और इसके बाद चामर ये राजा के लिए है, और कृष्ण तो परमेश्वर है, राजा के राजा है, तो ये दिखाते हैं आदरणीय पुरुष को, पूजनीय पुरुष को दिखाता है चामर, ये राजा के लिए है। और वैसे ही मोरपंख, और ये तो मोरपंख भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण जब ब्रज में है तो ये उनके प्रिय पक्षी है ये मोर और मोरनी, और उनके ये जो पंख जो है, मोर के पंख जो है ये बहुत सुंदर है, और जब नाचते हैं कृष्ण को तो बहुत अच्छा लगता है, और जब नाचे बहुत सुंदर है। और जब ये गिर जाता है उसी समय कि मतलब शरद या हेमंत ऋतु के समय मोर के पंख जो है नीचे गिर जाता है, तब ले सकता है। और कृष्ण जब लीला में है तो देखता है और ये लेता है मोर पंख, और सिर में कभी और पगड़ी में या मुकुट में लगाता है। और कभी कभी कृष्ण के पास पगड़ी नहीं है और मुकुट भी नहीं है, तो सिर्फ बाल, तो वहाँ पर क्या करता है कृष्ण, थोड़ा सा बाल ऊपर खींचते हुए एक मोती माला लगाता है यहाँ पर। इसके बाद फूल से सजाता भी है, फूल बाल में भी रखता है, और मोर पंख इसमें भी लगाता है। कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है मोर पंख, उनकी प्रिय वस्तु है वंशी के साथ। इसलिए जब दर्शन देता है तो हमेशा मुरली उनके पास होने चाहिए और मोर पंख होने चाहिए। और इसके बाद यह है कि विशेष करके गर्मी ऋतु में गर्मी है, अगर बिजली कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे तटीय स्थान है पहले बिजली नहीं था, और सब तो मोर पंख से और चमर से तो आराम मिलता है। इसलिए ये तो थोड़ा सा जब गर्मी है ये अर्पण कर रहा है, सेवा कर रहा है, इससे थोड़ा सा आराम मिलता है तो इसके लिए है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक भक्तों का प्रश्न ऐसा है कि स्नान कराना भगवान को 2 रोज का, और हर एकादशी वो पंचाभिषेक करते हैं। हाँ जी, भगवान को डेली स्नान करवाते हैं, डेली, हाँ, मंदिर में, और हर एकादशी को पंचाभिषेक करवाते हैं। पंचाभिषेक कर सकता है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, कर सकता है। हाँ, वो हर एकादशी करते हैं। तो प्रश्न ऐसा है उनका कि स्नान का विधि कैसा है, उसमें कौन से आर्टिकल्स यूज करना है, अच्छा, और पंचाभिषेक का सीक्वेंस क्या है, आर्टिकल्स पंचाभिषेक के सीक्वेंस क्या है। हाँ, और उसमें उन्होंने एक पूछा कि गोलोक यंत्र कंपलसरी, गोलोक यंत्र कंपलसरी होना चाहिए क्या स्नान विधि में और पंचाभिषेक की विधि में। ये जब विस्तार रूप से सेवा कर रहा है तो स्नान पत्र में ये गोलोक यंत्र मतलब अष्टदल फूल लगाता है चंदन से या पुष्प से भी, लेकिन ज़्यादा समय चंदन से। इसके बाद क्लीम बीज या ओम बीज इसमें भी लिखता है चंदन से। इसके बाद स्थापित करे ठाकुर जी, इसके बाद उनके अभिषेक होता है। कर सकते हैं, अति उत्तम है, लेकिन अगर ज़्यादा समय नहीं है, सर्वविधि से करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कर सकता अच्छा है। और बड़े मंदिर में तो होता है। इसके बाद सीक्वेंस जो होता है कि पंचामृत या पंचगाव्य 2 है। एक पंचगाव्य तो वहाँ पर पंच पदार्थ जो गाय से है, गाय से मिलता है, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर। इसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु और गुड़ का पानी और शक्कर का पानी, ऐसा अर्पण करना है। इसके बाद जब जैसे जन्माष्टमी तिथि विधि इसमें उल्लेख किया है, ये फल के अभिषेक भी होता है, फल के जूस। इसके बाद औषधियाँ के सर्व औषधि, महा औषधि, ये जो औषधियाँ जो है जो पवित्र या
जो शुभ घास और औषधियाँ जो है इससे भी अभिषेक होता है। और इसके बाद नवरत्न जो है ये भी पानी में देता है, इससे अभिषेक करता है। या तिल इसमें भी एक कलश में तिल दे सकते, इससे भी अभिषेक कर सकता है। पूरा विधि है इसके, यह जन्माष्टमी तिथि विधि इसमें उल्लेख किया है रूप गोस्वामी कि कैसे कर सकता है। ठीक है, तो पंचामृत पंचाभिषेक तो हर एकादशी जब कर सकता है तो अच्छा है, बढ़िया है। दूध, दही, घी, मधु और गुड़ का पानी। ठीक है। और स्नान के समय में जैसे राधा कुंड का जल या गंगा जल, स्नान के समय हाँ स्नान विधि जो डेली करते हैं तो उसमें जो अपने हम धूप दीप अर्पण करके फिर वो स्नान विधि करना, मतलब ना ये है कि जब विस्तार रूप से पूजा होता है जैसे महाभिषेक, तो अभिषेक से पहले धूप दीप, क्योंकि स्वागत है, स्वागत तो आसान प्रदान दिया आसन, इसके बाद तो वहाँ पर विराजमान है तो उनका स्वागत करना है। तो प्रतिदिन तो सरल विधि से होता है। इदम आसनम सिंपली राधा कृष्णभ्याम नमः आसन प्रदान किया, इसके बाद प्रभु कृपया स्वागतम करो, उनके स्वागत कर रहा है। इसके बाद पद्य आर्ज्ञाम। लेकिन जब महाभिषेक होता है, जब उनके स्वागत कर रहा है उसी समय प्रभु के पास स्वागतम करो। इसके बाद ये माल्यार्पण भी होता है, फूल के या ये काजू किशमिश के माला बनाते हुए ये भी अर्पण कर सकता है। इसके बाद धूप दीप या पिष्ट दीप, आटे से बने हुए दीप अर्पण कर सकते, ये सब स्वागत के अंतर्गत है। इसके बाद दूसरे भी पद या आर्घ्य आचमन पुनराचमनीयम कर सकता है। ये विस्तार रूप जब स्वागत करता है तो उसी समय धूप दीप अर्पण कर रहा है, लेकिन प्रतिदिन जरूर ना है, सिर्फ महाभिषेक के समय करता है। और इसके बाद तो अंत में फिर से पूजा के समय गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, फिर से धूप और दीप अर्पण कर रहा है। ठीक है। और मधुपर्क बनाने के समय कौन मधुपर्क, हाँ मधुपर्क ये पीने के लिए स्वादिष्ट है। ये इसमें अभी इसमें भी उल्लेख किया, एक भाग दूध, इसके आधा मधु और इसके मेरे ख्याल से एक चौथाई दही, इसके बाद इसके भी आधा ये घी और इसके बाद थोड़ा सा गुड़ का पानी इसमें मिलाता है। ये सब मिला के ये मधुपर्क है। इसमें बहुत काफ़ी पर्याप्त मधु है, इसलिए दिया गया ये नाम मधुपर्क। बहुत मधु है, मीठा है, इसमें ज़्यादा मधु है, स्वादिष्ट है, तो ये देता है। अभी ये स्वागत में आ जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका तो मैं अभी आज ही अटेंड कर रहा हूँ। आपका यूट्यूब में कोई कुछ नोट्स किताब रह गए तो हमको बताइए। हाँ। और मेरा प्रश्न ये है कि ये जो नियम बनाए हैं तो ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को तो बताया, मैं तो गुआर बल के झूठन खाता हूँ। ब्रह्मा जी को ब्रह्म मोहन लीला में अपने मालूम है आपको? हाँ मालूम तो है, सबको मालूम तो है। इतने कड़क नियम, ठाकुर जी तो वृंदावन में एकदम सरल है। हाँ। कोई नियम नहीं है, फिर भी ये नियम किसने बनाए और इसका बेस क्या है? यह कि देखिए, सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। और है ना, तो लीला में भी कभी कभी ये भी मोहित हो जाता है इंद्रदेव और भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है। ब्रह्म भी मोहन लीला क्यों हो गया? विमोहित हो गया है ना, ब्रह्मा जी भूल गया कि भगवान है। उन्हें सोचा है बाएं से प्रसाद लेता है, ये कौन सा भगवान है? देखना है, अगर ये वास्तव में भगवान है तो परीक्षा लिया तो फेल हो गया, ब्रह्मा जी फेल हो गया, अध्यापक फेल हो गया। उन्होंने सोचा मैं तो 12 हूँ, ब्रह्मा जी हूँ, ये कौन है? ये लड़का भूल गया, विमोहित हो गया। तो पहले हमको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और ऐश्वर्य पूर्ण सेवा करना है। मंदिर में विशेष करके ये तो रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग जाता है तो शुरुआत में है भक्ति मार्ग में, तो उनको बताना है कि ये भगवान है, इससे ऐश्वर्य पूर्ण सेवा होता है। लेकिन जब आगे जाता है तो भूल सकता है, लेकिन फिर भी
क्योंकि हम इस शरीर में हैं, तो उदाहरणार्थ के लिए नियम का पालन करना ही चाहिए, अगर मुक्त अवस्था पे भी है। लेकिन नियमित रूप से आचार्य है कि नियम का अच्छा तरह से पालन कर रहे हैं, उदाहरणार्थ दूसरे को दिखाने के लिए। अगर पालन नहीं करे दूसरे भी बताएंगे ये गुरुजी पालन नहीं करे कोई नियम, हमको क्यों पालन करना है। वैसे कृष्ण भी कहता है, इसलिए कृष्ण भी जब द्वारका में है जो नियम जो है ये पालन करता है, अन्यथा क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्रज में है इसलिए भी मोहित हो गया। भी ब्रह्मा जी दूसरे भी बोलते हैं ये कैसे भगवान है, बाएं से पता है, दूसरे के वस्त्र का हरण करता है, ये कैसे भगवान है। लेकिन भगवान ही है। और ये भी है कि वास्तव में ऐसा लगता है कि चोरी किया है, मक्खन चोर के नाम से भी प्रसिद्ध है। चोरी करते लेकिन चोर चोर है और चोर भी नहीं है, क्योंकि वास्तव में भगवान है। और ये भोक्तरंग ये कि तापसम सर्वलोक महेश्वरम, सब लोग के महेश्वर है। और किसी के घर भी जा सकता है, भक्त के घर भी जा सकता है। और बोलता है भी अगर बढ़िया घर है, वाह आपके घर बहुत बढ़िया है, वाह वाह बहुत बढ़िया घर है आपके। ये क्या बोलता है, ये तो हमारे घर नहीं है, ठाकुर जी का है, हम सेवक है ना, ऐसा बोलता है। सब ब्रिज वंशी ऐसा बोलता है। और ये भी है कि गोपियाँ देखिए अपने घर में एक मक्खन बनाती है, किसके लिए बनाती है और ये क्या सोचती है, अच्छा रहेगा अगर कृष्ण मेरे पास आवे और थोड़ा सा मक्खन जो हम बनाता है उनको देना चाहती है, इसलिए वहाँ पर जाता है। लेकिन खेल में चोरी करते हैं। इसके बाद शिकायत देती है गोपियाँ, माँ के पास जाती है, यशोदा माँ उसने चोरी किया है, लीला है। और उन सबको अच्छा लगता है, कृष्ण को अच्छा लगता है, गोपिया को अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में क्योंकि कृष्ण का ही है सब पदार्थ, भौतिक जगत के सब कृष्ण से आए हुए सब कृष्ण का ही है। इसलिए जैसे अपने घर पे है तो बच्चे अगर अपने घर पे है फ्रिज से कुछ लेता है, पिताजी कुछ नहीं बोलता है ना, क्योंकि हमारा तो लड़का है अपना है। जो पिताजी का है लड़के का भी होता है, बाद में भी सब कुछ मिलता है। तो वास्तव में सब कुछ कृष्ण के, सबके घर कृष्ण के ही है। और मक्खन दूध और गाय सब कृष्ण के हैं। इसलिए जब बनाते हैं तो कृष्णा तो को देने भी चाहती है, इसलिए कृष्ण लेता है, चोरी करता है। जो चोरी करते हैं लीला में, लीला विचार में कृष्ण चोरी करते हो सबको अच्छा लगता है। लेकिन दो विचार है, एक लीला विचार है, दूसरा तत्व विचार। तत्व विचार में कृष्ण भगवान है, हमेशा लेता है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष है, क्योंकि अपने घर है, सब ब्रिजवंशी के घरों के है, वास्तव में सब चीज उनका ही है, तो ले सकता है, कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। ये है, तो ये हमको समझना है तत्व विचार। इसलिए जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है ये भगवान है, सड़क के शरीर में हमको समझना चाहिए कि ये भगवान है, इसलिए विधिवत पूर्वक सेवा करना है। और इसके बाद लेकिन जब आगे है तो लीला का चिंतन कर रहा है, तो लीला में प्रवेश कर सकता है, तब भूल जाता है कि कृष्ण भगवान है। और कभी भी ऐसा भी होता है, शुद्ध वैष्णव कभी कभी भजन में लीन हो जाता है, विशेष करके नाम कीर्तन करते हुए, और कभी कभी सेवा में भी लीन हो जाता है। लेकिन इसके बाद सड़क के अवस्था में भी पहुंचता है, अंतर्दशा है, उसी समय भूल जाता है अपना शरीर। लेकिन हमेशा उस अवस्था पे नहीं है, क्योंकि शरीर में ही है। इसके बाद बाहर दशा भी है, मैं रघुनाथ दास को स्वामी हूँ और भजन कर रहा है, विलाप कर रहा है, ऐसे करते हुए तो उसी समय मालूम है कृष्ण भगवान है। लेकिन जब अंतर्दशा में है, रघुनाथ दास को स्वामी सब कुछ भूलता है, भूल जाता है अपना शरीर भी, तो उसी समय गोपी भाव में है, मैं रति मंजरी हूँ और उनकी सेवा करना है, राधा कृष्ण की सेवा करना है, विशेष करके श्रीमती राधा रानी। तो ये हमको समझना है। तो इसलिए सड़क के अवस्था में हमको विधिवत पूर्वक सेवा करना है। ये भगवान है, हम भगवान के दास है। और जब आगे है तो जब लीला में लीन हो जाता है तो अलग बात है।
लेकिन सड़क के शरीर में हमको विधिवत पूर्वक सेवा करना है, और ये भगवान है और भगवान के तुच्छ दास है और ऐश्वर्यपूर्ण सेवा करना है। और किताबें कौन सी है आपका, कौन सा फॉलो, विच बुक्स वी हैव टू फॉलो, बुक्स किताबें कौन सी? कौन सी? द्वितीय वर्षिप, ये हमारे मंदिर में मिल सकता है। द्वितीय वर्षिप मैनुअल इंग्लिश में या हिंदी में, पंचरात्र विग्रह अर्चन प्रदीप, ये हमारे मंदिर से छपे हुआ है, तो मंदिर में मिल सकते बुक स्टॉल पे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रभु जी, जैसे हम अभिषेक करते हैं या स्नान कराते हैं भगवान को, गंगा जल हम अर्पित करते हैं, पर जैसे राधा रमण मंदिर है उसमें यमुना जल से वो स्नान कराते हैं, जमुना जल से। वो बोलते हैं कि गंगा जल भगवान के चरण कमल से निकला है तो वो अर्पित नहीं करना चाहिए भगवान को, तो हम गंगा जल का प्रयोग करते हैं, मतलब उसका थोड़ा सा आप बता सकते हैं? तो प्रश्न क्या है कि गंगा जल उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गंगा जल अभिषेक के लिए? गंगा जल नहीं, गंगा जल से अभिषेक कर सकता है। हाँ, और वास्तव में अगर मान लीजिए अगर जमुनोत्री अगर आप जाता है वहाँ पर जमुना जल भी ले सकते, जमुना जल से तो अभिषेक कर सकता है, करना ही है वास्तव में, क्योंकि कृष्ण भी जाता है या महाप्रभु सुबह कहाँ नहाता है और दोपहर के समय महाप्रभु गंगा नदी में, और कृष्ण भी कभी कभी माँ को बताता है आज हमको जमुना की ओर चले जाएंगे और वहाँ पर नहा लेंगे। वह यशोदा माँ बोलती है ठीक है जाओ, और कृष्ण जाता है, राधारानी से मिलता है, वहाँ पर उनके सुबह के स्नान होता है। तो इसलिए जो भाव सेवा में कर रहा है, तो अगर पवित्र जल मिल सकता है तो पवित्र जमुना या गंगा जल से अभिषेक कर सकता है, गंगा जल से भी कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। और जैसे अगर पवित्र जल नहीं मिलता है तो ये आह्वान करते हुए गंगे चाय यमुना चाय व गौरवाणी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, ये पुजारी सब पवित्र तीर्थ लेता है और उनसे ठाकुर जी की अभिषेक करता है, या राधा कुंड के जल। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, कभी कभी विग्रह सेवा करते वक्त जो पिन हम यूज़ करते हैं, पिन, हाँ, तो ध्यान देकर भी कभी कभी ऐसा होता है कि पिन लग जाता है, भगवान लग जाता है। हाँ, तो अभी इसके लिए क्या करना है, सेवा करना है कि नहीं करना है? सेवा तो ऐसा मैं सुना है कि पिन लगने से 100 जन्म के ऐसे कुछ तो नरक में जाना पड़ता है, ऐसा कुछ तो किसी ने बोला था मुझे। नहीं, इन्हें सेवा तो करना है, लेकिन जब सेवा करते विशेष करके जैसे सिर पे गोपीनाथ के मतलब श्याम सुंदर के सर पे जो फोम की पगड़ी है, राधा रानी के यहाँ पर जो चंद्रिका वगैरह देते हैं यहाँ पर वो लगाते हैं, तो उस समय में ऐसा देखा है कि वो ज़्यादा मतलब ध्यान से करना होता है वहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? ये जो जब हम बाद में मंत्र बोलते हैं ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम, तो फिर इससे कुछ उसमें। और दूसरा मेरा प्रश्न था, इससे थोड़ा अलग है, कि जब भगवान के सामने किनको हम प्रणाम कर सकते हैं, दोज हु आर एक्सेप्शंस, मतलब जैसे भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए ऐसा कहा जाता है, तो उसमें एक्सेप्शन में जैसे प्रभुपाद जी आते हैं, क्या हमारे गुरु महाराज भी उसके एक्सेप्शंस में आते हैं कि कौन आता है नहीं आता है? जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना है, तो थोड़ा इसको क्लैरिफाई। ठीक है, सबसे पहले जो है ना, जब ठाकुर जी की सेवा तो करना है और इसे अच्छा तरह से सजाने के लिए पिन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन यह है कि अच्छा तरह से भजन करना है, तब जब भावना ठीक है तो ध्यानपूर्वक सेवा करना है। ऐसे करते हुए तो अपराध से बच सकता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, और इसके बाद जब हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करना है और सॉरी बोलना है, माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, गलती हो गया, तो ये बोलना है अपने वाणी से, और इसके बाद अपराध क्षमा मंत्र बोलना है। और ज़्यादा लग गया है तो कुछ उपहार लेते हुए खरीद करके उनको दे सकता है, मैंने अपराध किया है इसलिए मैं अभी आपको ये अर्पण कर रहा हूँ, ऐसे कुछ कर सकता है। तो ऐसे करते हुए तो ठीक हो जाता है यह है। और दूसरी बात यह है कि ठाकुर जी के सामने दूसरे को सम्मान नहीं देना है।
लेकिन ये अगर गुरु जी आ जाता है, अपने गुरु महाराज, ये भी शास्त्र के अनुसार, अगर मान लीजिए आप आरती कर रहा है ठाकुर जी के, धूप दीप अर्पण कर रहा है, अगर गुरु महाराज आ रहा है, बाहर से आया है, तो 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद या जो भी है, काफ़ी समय के बाद उनका दर्शन जब मिलता है, अगर मंदिर में आता है, प्रणाम करता है भगवान को, इसके बाद वहाँ पर खड़े हो जाता है, तो उसी समय आपको आरती तो रोकना है और उनको सम्मान करना है। अगर माला है, उनको माला अर्पण करना है, कम से कम मृदुल वाणी से तो प्रणाम करना गुरु महाराज को। इसके बाद उनके आज्ञा लेते हुए, गुरु महाराज मैं अभी आरती कर रहा हूँ, मैं आगे जा सकता हूँ आरती में, तो ज़रूर ऐसे कहते हो। जब गुरु जान आता है, गुरुदेव दीक्ष गुरु विशेष करके, अगर कोई शिष्य गुरु जो दीक्ष गुरु के समान है, तो अगर वह आता है तो आरती रोक सकता है, सेवा रोक सकता है। ये शास्त्र के अनुसार है। और एक प्रश्न ऐसा था कि जैसे अगर हमारे दिन में कुछ ज़्यादा सेवाएं हैं, तो हमारे जो वस्त्र स्वच्छ वस्त्र होते हैं, तो मतलब ये जो पद्धति है कि हम वो वस्त्र बदल कर दूसरे वस्त्र पे प्रसाद लेते हैं, क्या फिर उसी वस्त्र को हम उपयोग कर सकते हैं कि बार बार स्नान करना आवश्यक होता है? ना यह कि है ना, अगर ज़्यादा सेवा है और आपने प्रसाद पाया, तो क्या कर सकता कि जैसे रेशम की कपड़ा है, ये शुद्ध रहता है 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, विशेष करके ये शादी ऋतु, तो गर्मी ऋतु पसीना से तो कलुषित हो जाता है, लेकिन शादी ऋतु कम से कम 10 दिन के लिए कोई बार नहीं है, तो अगर सुबह सेवा करते हुए तो ये उतार सकता है, दूसरे कपड़े पहन सकता है। इसके बाद सेवा करना है तो फिर से शुद्ध वस्त्र पहनते हुए सेवा कर सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तभी यहाँ पर समाप्त कर रहा है। श्रील प्रभुपाद की